प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सीएजी रिपोर्ट का जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है हर्षवर्धन जी कि मध्य प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट आई, उसकी चर्चा कोई बीजेपी नहीं करती है। गुजरात को लेकर के सीएजी रिपोर्ट आई, उसकी चर्चा बीजेपी नहीं करती। सिर्फ एक दिल्ली की ये 14 रिपोर्ट को लेकर के आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर क्यों हो रही है? गड़बड़ियां तो सब जगह हो रही है ना? नहीं पंद्रह, मुझे लगता है कि ये कहना कतई ठीक नहीं है कि दूसरे राज्यों की सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती। पहली बात तो ये कि दूसरे राज्य में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं जिसने सीएजी रिपोर्ट दबा दी। सीएजी रिपोर्ट टेबल होती है, विपक्ष उस पर हंगामा करता है, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज मिलती है उसके आधार पर बात आगे बढ़ती है। और यहां तक कि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कहा जा रहा है, बाकायदा नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया, चैनलों को उस एक्सप्रेसवे पर ले जाकर उसको बताया कि कहां कितने रकम लगे, क्या था, क्या प्रस्तावित था और किस अधिकारी की गलती से ये हुआ। तो ये जवाबदेही तो बतानी पड़ेगी। दूसरा, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या भाजपा शासित दूसरे राज्य हो, वहां सीएजी रिपोर्ट आई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहां सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले जो दिख रहे हैं वो बात नहीं। वहां आई है तो वहां भी बात करिए, वहां भी विपक्ष को कहना चाहिए, बताना चाहिए, उस पर चर्चा होगी। अब मूल सवाल, आपने रिपोर्ट लाई नहीं, उसी मामले में आप जेल गए। क्या किसी और राज्य में ऐसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पूरी की पूरी सरकार पर लगे हैं? नहीं लगे। क्या किसी और राज्य में इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक हो, घर बनवाना, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का घर बना, और घर तो छोड़िए, जो कार्यालय में गुप्ता जी बैठेंगे, भाजपा वो कार्यालय है सभी। इसके पहले क्या पत्रकार वहां गए? सभी भाजपा शासित राज्य हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि यहां की रिपोर्ट की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बना है। ऋतुराजा, पर भाजपा शासित राज्य में जो आप चर्चा कर रहे हैं वो रिपोर्ट भी तो वही लेके आए हैं। आपने तो दबा दी रिपोर्ट 14 की 14 ताकि कोई चर्चा ही ना हो, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। सुन लीजिए, ये सभी एक सेकंड सुन लीजिए। भाजपा शासित राज्य हैं, 16,000 करोड़ का फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गुजरात में, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 5,000 करोड़ का, ये आंकड़े किधर से मिले एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, ये आंकड़े किधर से मिले आपको ऋतुराज जी? ये सब सीएजी रिपोर्ट है। किसने टेबल की? ये सीएजी रिपोर्ट आपके पास किधर से आई? भारत, क्योंकि सरकार ने टेबल की वो रिपोर्ट। अरे सुन तो लो, वही राज्य सरकार ने वो रिपोर्ट टेबल की है, जिसके बिना पे अभी आप डिबेट कर रहे हैं। हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, जहां भाजपा की सरकार वहां घोटाला सीएजी कर रही है। और 20,000 करोड़ का अडानी ने एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है। आप सोचिए, यही लोग हैं, इनसे हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट, और उसकी बेशक जांच होनी चाहिए। पर आप ये तो बताइए सर कि 14 की 14 रिपोर्ट, देखिए जिस रिपोर्ट का मैंने अभी हवाला दिया ना, वो भी केंद्र ने ही टेबल की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाला अगर सामने आया है या मध्य प्रदेश में सीएजी कोई बात कह रही है तो हम रिपोर्ट अपने दबा करके बैठ जाए। उन्होंने उस रिपोर्ट को पेश किया है। सवाल तो यही है ना ऋतुराज जी, आपने रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया? 2 साल से आप रिपोर्ट को अपने पास क्यों रखे हुए थे? पद्मजा, ये रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट का डिस्कशन भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भाजपा के एमएलए कोर्ट गए। ऋतुराज रुक जाओ, नहीं, एक मिनट। आपने तो दफना दी थी रिपोर्ट सारी। अगर भाजपा के विधायक कोर्ट नहीं गए होते तो कैग रिपोर्ट तो आप डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे थे भाई। 2017 से लेकर आज तक तो आपको याद नहीं आया कि ये जनता का पैसा है और जनता की जवाबदेही है। उन्होंने आपने तो दी नहीं। आपका जहां मन किया आपने ये पैसा उड़ाया, जहां मन किया आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पैसा उड़ाया, आपने शीश महल के नाम पर उड़ाया, आपने साफ पानी देने के नाम पर 28,000 करोड़ के बजट को 76,000 करोड़ का कर दिए भाई। नकली दवाइयां आपने बांटी, ठीक है, 76,000 करोड़ कर दिए। इंसानों के मात्र सरकार है, भाजपा की सारी सरकारें घाटे में चल रही है। चोर उचक्कों की सरकार है। अडानी की दलाली करते हैं। अडानी ही मालिक है। अरे आप अडानी अडानी का भी तो मुद्दा सब जुडिसी है ऋतुराज। भाजपा शासित सभी राज्य 3-3 जब इनके पास 20,000 करोड़ का जो स्पेसिफिक सवाल था उसका जवाब अभी तक भी नहीं।